चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं पार्ट थर्ड में। कहता है यदि संपूर्ण केश हेयर की बात की जाए तो वह नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। मतलब अगर हम पूरे केश की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है। और वो होता क्या है, ग्रामर के अनुसार सिंगुलर होता है। और कौन सा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब। अगर आपके सर पर बाल, पूरा बाल की बात की जाए तो ये अनकाउंटेबल होता है और सिंगुलर होता है। और क्या लेकर चलता है, सिंगुलर वर्ब। तो हर हेयर इज, तो यहाँ पर उसके पूरे बाल की बात की गई तो कौन सा वर्ब लिया गया, सिंगुलर वर्ब। तो जब हम संपूर्ण हेयर या केश का बात करेंगे तो वो सिंगुलर वर्ब लेकर चलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब। ठीक है, तो यदि बाल इतने कम हो, है ना, जिससे हम लोग आसानी से गिन सकते हैं। तो कभी कभी आप देखेंगे वो सरकारी नौकर, है ना, तो कोई कोई सरकारी दूल्हा का बाल क्या होता है, कम होता है, जिससे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो यदि अगर आपके सर पर बाल कम है जिससे आसानी से गिना जाए, यदि बाल एक है तो सिंगुलर होगा, और बाल एक से ज्यादा है तो क्या होगा, प्लूरल होगा। यदि बाल एक है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, यदि बाल एक से ज्यादा है तो क्या लेगा, प्लूरल वर्ब। जैसे माय वन हेयर इज ब्लैक। अब आपके सर पर बाल है, 5 गो बाल है, एक बाल जो है आपका क्या है, ब्लैक है। तो एक ही बाल आपका ब्लैक है तो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। अब बाकी जो बाल क्या है, एक से ज्यादा है तो क्या हो गया, प्लूरल। तो कौन सा वर्ब लेगा, प्रोवर्ब। तो माय वन हेयर इज ब्लैक एंड योर फाइव हेयर्स आर ब्लैक, योर 5 हेयर्स आर ब्लैक। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगर हम पूरा बाल की बात करेंगे तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर बाल इतना कम हो जिससे हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, यदि वह बाल एक है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और एक से ज्यादा है तो प्लूरल वर्ब लेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईच, आइदर या ईदर, नीदर या नाइदर, एवरी सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेगा, है ना। तो ये सारे वर्ड जब है किसका रूप में काम आएगा, सब्जेक्ट के रूप में काम आएगा। तो हमेशा यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है। ईच इज ट्राइंग, ईच इज ट्राइंग, सभी क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे वर्ड अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं तो हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब। ऐसे इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर कहता है यदि इनमें से कोई भी, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, एंड के द्वारा जुड़ा हो, है ना, एंड के द्वारा जुड़ा हो, तो भी वहां पर वो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। देखिए ईच और एवरी किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर काउंट नहीं कीजिए कि एक गो है और 2 गो है, काउंट नहीं करना। अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो भी वहां पर क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, है ना। ईच, आइदर, नाइदर, एवरी किससे जुड़ा है, एंड से। तो आपको ई एंड ई या ई एंड एन किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, काउंट नहीं करना है, क्या लेकर चलना है, सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, ईच एंड एवरी वन इज सिटिंग। तो एवरी और ईच किससे जुड़ा हुआ, एंड से, तो क्या लेकर चला, सिंगुलर वर्ब। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यदि इनके मतलब ईच, आइदर, नाइदर, एवरी के बाद नाउन आए तो वह नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा।
और वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। देखिए ईच के बाद, एवरी के बाद, नाइदर के बाद, आइदर के बाद नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि इनमें से कोई एक आए और उसके तुरंत बाद कोई नॉन आए, फिर एंड आए, फिर एंड के बाद पुनः ईच आइदर कोई भी आ जाएगा, ईच आइदर नाइदर में से कोई भी आ जाएगा और उसके बाद फिर क्या आए, नाउन आए, तो वह नाउन भी सिंगुलर होगा और वह वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ईच बॉय, ईच गर्ल। देखिए ईच और ईच किससे जुड़ा हुआ है, एंड से, और ईच के बाद क्या हुआ है, नाउन, तो नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। किससे जुड़ा हुआ है, एंड से। ईच जुड़ा हुआ है ईच से, एंड से ही, तो दोनों के साथ जो नाउन लगा हुआ है, दोनों नाउन क्या होगा, सिंगुलर तो होगा और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। कहने का मतलब ईच, नाइदर, आइदर के बाद कुछ भी रहेगा ना, हमेशा आप क्या लगाइएगा, सिंगुलर वर्ब। एकदम सिंपल सा रूल है। ईच, आइदर, नाइदर, एवरी के बाद कुछ भी रहेगा, हमेशा क्या लगा के चलेंगे, सिंगुलर वर्ब। फिर देखिए यदि इनमें के बाद कोई प्रेपोजिशन आए और प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन हो, तो नाउन और प्रोनाउन प्लुरल रहेगा, परंतु वर्ब जो रहेगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। मतलब ईच के बाद क्या आ जाए, कोई प्रेपोजिशन आ जाए, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो नाउन और प्रोनाउन क्या होगा, प्लुरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगा, सिंगुलर हो गया। देखिए ईच ऑफ अस, अस क्या है, प्रोनाउन है, किसका फैमिली है, वी का, है ना, और वी का मतलब क्या होता है, प्लूरल, तब पर ये वर्ब क्या लिया है, सिंगुलर। आइदर ऑफ दोज, आइदर ऑफ दोज टू, तो दोज किसका फैमिली है, दे का। किसका फैमिली है, दे का। दे का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। और यहाँ बॉयज देखिए क्या है, एक से ज्यादा है, तो भी वर्ब क्या लेकर चला, सिंगुलर वर्ब। तो भी वर्ब क्या लेकर चला, सिंगुलर वर्ब। तो ये सारे पॉइंट आपके VBI हैं जो कॉमन एरर्स में काम आएगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा। नेक्स्ट देखिए, है ना, यदि ईदर, नाइदर, ईदर, नीदर, नाइदर, एवरी, ईच के ठीक पहले, के ठीक पहले मतलब इनके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आए, तो वह प्लूरल रहेगा और वर्ब क्या लेगा, प्लूरल रहेगा। ध्यान रखिएगा, वर्ब भी क्या रहेगा, प्लूरल। मतलब ईच, नाइदर, आइदर के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, तब जाकर यहां पर कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ईच के पहले क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या है, वी है, वी का मतलब एक से ज्यादा, तो वर्ब क्या लगा, प्लूरल वर्ब। देखिए ईच है, ईच के पहले क्या है, बॉयज है, बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है, तो क्या लेकर चला, हैव। तो ये जो पॉइंट है ध्यान रखिएगा, ईदर, नाइदर, एवरी, ईच के पहले जैसे ही नाउन या प्रोनाउन दिखाई देगा, पहले, बाद में नहीं। अगर बाद में दिखाएगा तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन इसके पहले ईच, आइदर, नाइदर के पहले नाउन या प्रोनाउन होगा, तो हमेशा कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल। ये ध्यान रखिएगा, VBI पॉइंट है, कॉमन ईयर में काम आएगा बनाने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि और या नॉर के द्वारा जुड़े दो सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब और से या नॉर से, है ना, दो गो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, दोनों सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। देखिए और से जुड़ा हुआ है,
सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दोनों क्या है, सिंगुलर है। तो वर्ब यहाँ क्या लिया है, सिंगुलर वर्ब लिया है। क्या लिया है, सिंगुलर वर्ब लिया है। तो और या नॉर से दो गो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है और दोनों सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि और या नॉर से दो गो प्लूरल सब्जेक्ट हो, दो प्लूरल सब्जेक्ट हो, मतलब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दोनों क्या हो, प्लूरल हो, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। देखिए और से बॉयज है, प्लूरल है, और के बाद क्या है, गर्ल्स है, प्लूरल है। तो वर्ब क्या लेकर चला, क्या लेकर चला, प्लूरल वर्ब। क्या लेकर चला, प्लूरल वर्ब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि और या नॉर के बाद दो सिंगुलर नाउन, यदि और या नॉर के बाद एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो और एक प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपस में जुड़े हो रहेंगे, है ना, तो वहां जो वर्ब होगा क्या होगा, यदि और या नॉर से एगो सिंगुलर सब्जेक्ट और एगो प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब तो लेगा प्लूरल, वर्ब क्या लेगा, प्लूरल। लेकिन लिखने का तरीका क्या है कि पहले आपको सिंगुलर सब्जेक्ट लिखना होगा और बाद में क्या लिखना होगा, प्लूरल सब्जेक्ट। ये रिटन का तरीका है। एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है द टीचर, पहले सिंगुलर है, ये जुड़ा हुआ और से, उसके बाद क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या हुआ, प्लूरल वर्ब। यहां पर थोड़ा देखिए कॉमन एरर में आना, ध्यान रखिएगा कि अगर इसको यहां पर एस कर देगा और यहां पर एस कर देगा तो क्वेश्चन में गलती हो जाएगा। तो अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक प्लूरल सब्जेक्ट है और या नॉट से जुड़ा हुआ है, तो पहले सिंगुलर सब्जेक्ट को लिखेंगे और बाद में प्लूरल सब्जेक्ट को, और तब कौन सा वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब। फिर कहता है पुस्तक का नाम सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेगा। पुस्तक का नाम सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेगा, ये ध्यान रखिएगा। पुस्तक का नाम सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, द क्राइम एंड पनिशमेंट इज ए फेमस बुक। तो द क्राइम एंड पनिशमेंट ये क्या है, पुस्तक का नाम है। अगर एंड से जुड़ा घबराने की बात नहीं है, ये पुस्तक का नाम है जो क्या है, फेमस बुक है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब लेकर चला, सिंगुलर वर्ब। तो पुस्तक का नाम सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है। तो मैंने कुछ पुस्तक का नाम इसमें लिख दिया है, कोई ना कोई आपके एग्जाम में ये पुस्तक का नाम आएगा, तो ये सारे पुस्तक के नाम याद कर लेंगे आप। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर कहता है अध्ययन का विषय सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलेगा। अध्ययन का विषय मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये सब क्या अध्ययन के विषय हैं, तो ये सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलेगा। मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर एस देखकर घबराइएगा नहीं, ये अध्ययन का विषय है तो सिंगुलर वर्ब लेकर चला है। तो अध्ययन का विषय सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलेगा। लेकिन कहता यदि अध्ययन की विषय के नाम के साथ किसी व्यक्ति का नाम जुड़ गया तो अब वो कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब। ये आपका VBI पॉइंट है, इसको याद करेंगे, है ना। देखिए द मैथमेटिक्स ऑफ आनंद, आनंद सर का तो आप लोग सुना ही होगा, सुपर 13 के ऑनर एक पिक्चर भी आया था। तो देखिए अध्ययन के विषय के नाम के साथ किसी व्यक्ति का नाम जुड़ गया है तो कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब। ये आपका VBI पॉइंट है।
कहता है एनी और वन को छोड़कर धरती पर जितना भी कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? एक ऐसा एडजेक्टिव जो आपको संख्या बताए, 1 2 3 4 5 6, इसे कहा जाता है कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एनी और वन भी एक प्रकार का कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एनी और वन को छोड़कर जितना भी धरती पर कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो लेगा प्लूरल वर्ब, लेकिन एनी और वन हमेशा क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल देखिए एनी लगा हुआ है तो एनी के साथ क्या लगा? सिंगुलर वर्ब। क्या लगा हुआ है? अब यहाँ क्या लगा हुआ है? 5। तो एनी और वन को छोड़कर सारा कार्डिनल क्या है? प्लूरल है। तो कौन सा वर्ब लिया? प्लूरल वर्ब। क्या लिया? प्लूरल वर्ब। तो एनी और वन को छोड़कर हर एक कार्डिनल क्या है? प्लूरल वर्ब है। अब नेक्स्ट है ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर उसे कहते हैं जो क्रम संख्या बताता होगा। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो खिलाड़ियों का क्रम संख्या बनता है कि फर्स्ट में कौन जाएगा, सेकंड में कौन जाएगा, थर्ड में कौन जाएगा। तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर सिंगुलर है और क्या लेकर चलेगा? सिंगुलर वर्ब। क्या लेकर चलेगा? सिंगुलर वर्ब। अब एग्जांपल देखिए, द थर्ड अंपायर। थर्ड यहां पर क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। कौन सा वर्ब लेकर चला? सिंगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब लेकर चला? सिंगुलर वर्ब। फिर कहता है यदि दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर किससे जुड़ा रहेगा? एंड के द्वारा जुड़ा है तो उसे हम लोग क्या समझते हैं? प्लूरल। और कौन सा वर्ब लेते हैं? प्लूरल वर्ब। कौन सा वर्ब लेते हैं? प्लूरल वर्ब। देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों ऑर्डिनल है, किससे जुड़ा हुआ है? एंड से। तो कौन सा वर्ब लिया है? प्लूरल वर्ब। तो जब दो ऑर्डिनल एंड से जुड़ा रहेगा तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेकर चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर और कार्डिनल नंबर आए, है ना, तो नाउन तथा वर्ब दोनों क्या होगा? प्लूरल होगा। मतलब एक साथ क्या आ जाए? ऑर्डिनल और एक साथ आ जाए कार्डिनल। तो उसके बाद यदि जो नाउन आएगा तो नाउन तथा वर्ब दोनों क्या होगा? प्लूरल होगा। अगर एक साथ ऑर्डिनल आ रहा है और एक साथ कार्डिनल, दोनों का मिश्रण है, तो उसके बाद जो नाउन आएगा और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल होगा। एग्जांपल देखिए, द फर्स्ट 3। तो फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल है। 3 क्या है? कार्डिनल है। तो यहां पर नाउन्स तथा वर्ब दोनों क्या होगा? प्लूरल होगा। दोनों क्या होगा? प्लूरल होगा। ऑल, सम, मेनी, फ्यू, सेवरल भी क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। मैं पहले भी कहा था एनी और वन को छोड़कर सभी कार्डिनल क्या है? प्लूरल है। तो वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल लेगा। देखिए मेनी के बाद नाउन है प्लूरल, लेकिन वर्ब भी क्या लिया है? प्लूरल। क्योंकि मेनी भी क्या है? कार्डिनल है। तो एनी और वन को छोड़कर हर एक कार्डिनल क्या है? प्लूरल है। और क्या लेकर चलेगा? प्लूरल वर्ब। यदि मेनी के तुरंत बाद, ये VBI पॉइंट है, यदि मेनी के तुरंत बाद ए या एन आ जाए, ए या एन आ जाए, तो आने वाला नाउन तथा आने वाला वर्ब दोनों क्या होगा? सिंगुलर होगा। और क्या लेकर चलेगा? सिंगुलर वर्ब। नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। देखिए मेनी के बाद क्या है? ए है। तो ए के बाद नाउन भी क्या होगा? सिंगुलर और वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा।